ओम भूर्भुवः स्वः। ये कौन सा आसन है? आसन देखिए किस प्रकार से, किस प्रकार गर्भ आसन करके आपको दिखा रहा। बहुत 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 हम गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं खबर आज तक। अभी हम लोग मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत एक गांव है जरैल, जो मिथिलांचल के क्षेत्र के हैं या बेनीपट्टी के आसपास के, आप जानते होंगे कि गांव है जरैल। और सामने जो आप दिख रहा है, यानी यहाँ से गांव की जो दूरी है तकरीबन 500 मीटर है। और सामने जो आप दिख रहे हैं ये बहुत एक विशाल, या जंगल कहिए या फिर बगीचा कहिए, एक बहुत बड़ा विशाल बगीचा है यह झरेल गांव का। और इस बगीचे के अंदर एक रहस्य छुपी हुई है। उन रहस्यों को हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर इस बगीचा में यहाँ का रहस्य क्या है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ की जो रहस्य है, रहस्य यह है कि यहाँ एक गुरुकुल चल रहा है। ये जो शांति वन आप देख रहे हैं, यहाँ एक गुरुकुल चल रहा है। और गुरुकुल में किस प्रकार की दीक्षा दी जाती है, इन्हीं विषयों को लेकर के आज हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब हम दिखाना चाहेंगे कि एक गांव के कुछ एक गणमान्य जो व्यक्ति हैं आ रहे हैं, उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर यह जो शांति वन गाछी है, बगीचा है, यहाँ जो गुरुकुल है वह गुरुकुल कब से चल रहा है। सर क्या नाम हो आपका? श्री नागेंद्र मंडल। आपका घर सर? जरैल। सर यहाँ हम लोगों को जानकारी मिली है कि गुरुकुल यहाँ आपके गांव में चल रहा है। सर कब से यह गुरुकुल चल रहा है? 25-30 वर्ष होगा भाई। अच्छा, इसकी स्थापना कोई होंगे ना, कौन इनके इसकी स्थापना की? अच्छा, इनको प्रचलित करने में सबसे अहम योगदान किनका है? वो तो उन लोग बाहर से आए थे, तो वो लोग अभी घर बना के नहीं रहे। अब पूछ लो लोगों को उधर जाके मालूम। ये बता रहे हैं कि वो बाहर से आए हो, तो हम विस्तृत आपको यहाँ की जो रहस्य है, रहस्य के बारे में आपको बताएंगे। हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये गाछी है और यहाँ जो गुरुकुल चल रहा है, यहाँ के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे आगे चल करके। में जो जितने मूल पुस्तकें हैं ना, उसका ये इसमें समावेश है। जैसे सबका मूल है वेद। इस वृक्ष का मतलब है कि संसार में जितने भी ग्रंथ हैं उसका सबका मूल है वेद। यहाँ शुरुआत से आप बताइए। ये जो वेद जो है सबसे मूल है, ये जड़ हुआ इसका मूल वेद। वेद जड़ हुआ। हाँ, और ये वेद कितने हैं तो ये शाखा में दिखाया हुआ है। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद हैं। वेद से ही उपवेद बने हैं। ये सामने आप जो देख रहे हैं उपवेद, वेद से ही उपवेद बने हैं। तो उपवेद भी चार हैं, जैसे आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और अर्थवेद। ये चारों जो है ये उपवेद हुए। और फिर इसी वेद से भी वेदांग भी बने। आप सामने देखिए वेदांग, वेद, उपवेद, वेदांग। जी, वेदांग के बारे में। वेदांग 6 हैं, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण। व्याकरण से तो हम आप सभी परिचित हैं। तो व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 जो हैं तो वेद के अंग हैं। अभी भी ज्योतिषी नहीं होते हैं, ज्योतिष शास्त्र पढ़ने वाले, तो ज्योतिष शास्त्र पढ़ने वाले हैं, आप जानते हैं इसको। और व्याकरण पढ़ने वाले हैं, इसको भी आप लोग जानते हैं। और शिक्षा, कल्प, छंद और निरुक्त ये सब नहीं जानते हैं, जो विद्वान होते हैं वो जानते हैं। और इसी से फिर इसका उपांग हो जाता है। ये अब देखिए, ये वृक्ष है और यहाँ देखिए कितने विस्तृत से समझाई गई है। यहाँ उपांग है जी, उपांग। उपांग में ये मीमांसा शास्त्र जिसे हम कहते हैं, वेदांत शास्त्र, न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र। तो योग शास्त्र का हमारे यहाँ बहुत बढ़िया से पढ़िए। हमारे कई बच्चे हैं जो पूरा योग शास्त्र जानते हैं, कंठस्थ किए हुए हैं, और उसके भाव भी बता सकते हैं, योग करके भी दिखा सकते हैं। इसी वेद के और इसी वेद के जो अंग उपांग हैं, उपवेद आदि हैं, इन सब के प्रचार प्रसार को ध्यान में रख के ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना उन्होंने किया। और फिर उन्हीं के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना उन्होंने की। और सारे देश में कई गुरुकुल चल रहे हैं, ऐसे यहाँ भी ये गुरुकुल चल रहा है। इस गुरुकुल के माध्यम से आने वाले मार्च में जो हमारा नव वर्ष होगा, 22 मार्च से शुरू होगा नव वर्ष, चैत्र प्रतिपदा
विक्रम संवत 1980 प्रारंभ होगा उस दिन, और उसी दिन से हम लोग पूरे बिहार में जितने भी जिले हैं और बिहार के जितने जिले हैं, इसके पश्चात में जिस जिले में जितने प्रखंड हैं, अनुमंडल हैं, सभी में हम लोग इस वेद के प्रचार रथ यात्रा को लेकर के जाएंगे। इसका नाम होगा सत्य सनातन वैदिक धर्म प्रचार यात्रा। और है कि हमारे गुरुकुल में आने वाले मार्च में ही 19 मार्च से 22 मार्च तक यहाँ अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं देश के विभिन्न कोने से। यहाँ इस गुरुकुल, जी हाँ, आप आना, आप गुरु जी आप आना नहीं भूलिएगा। कम से कम जो संस्कृत शिक्षा है उसको आप, इन बातों को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाने में आप लोग अहम योगदान करें। और भी 19 मार्च से 22 मार्च तक हम आप सबको निवेदन करते हैं कि आप जरूर हमारे इस गुरुकुल में पधारें और देखें कि इस गुरुकुल के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने समाज और देश को कुछ रोशनी देना चाहते हैं। जो धूमिल हो चुका है आज वर्तमान समय में वैदिक ज्ञान, कैसे हम लोग इस वेद के माध्यम से लोगों को इसको बताना चाहते हैं। लोग है, हम फिर आपको दोबारा, फिर यहाँ आने के बाद आपको हम दोबारा बताएंगे कुछ और भी चीजें। सामने जो आप देख रहे हैं गुरु जी, ये सामने क्या है? यज्ञशाला है। हम लोग प्रत्येक दिन प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय यज्ञ करते हैं। प्रातः काल का समय है दीक्षा है, संस्कृत की दीक्षा लेने में बच्चे कितने कठिनाई का सामना करते हुए अपने घर परिवार को त्याग कर इस गांव से तकरीबन आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर दूरी पे यह जगह अवस्थित है। और प्रत्येक दिन नियमित रूप से हम लोग हवन करते हैं। प्रातः हवन करने का समय प्रातः काल 7:15 बजे से है और सायंकाल 5 बजे से। ये हवन कुंड है। इसके पश्चात में हम वेद पाठ करते हैं, फिर वेद का स्वाध्याय होता है, फिर ऋषि के किसी एक ग्रंथ का स्वाध्याय होता है। ये नियम जगत कल्याण की, सब समाज के कल्याण के लिए होता है। हमारे बच्चों के, हमारे देश के कर्णधार जो बालक है, इससे कठिन रोग का इलाज भी हम लोग यहाँ करते हैं। यदि कोई बीमार हो, कहीं के भी को हो, तो हम लोग बिना किसी पैसे लिए निःशुल्क उनका इलाज करते हैं। हमारे यहाँ वैद्य जी हैं जो सामने बैठे हुए थे, ये हमारे वैद्य। दवा जितना सामर्थ्य होता है हम लोग वैसे बताते हैं। और भी आप देख सकते हैं कि यह हवन कुंड है। इन लोगों का, इन लोगों का यही यूनिफॉर्म है। यही हम लोगों के गुरुकुल का बच्चों का यही। आपने बहुत सारे ड्रेस में बच्चों को देखे होंगे, टाई, बेल्ट, जूता, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि आपके सामने छोटे छोटे बालक ये भगवान के स्वरूप हैं और ये बहुत ही कठिन से अध्यात्म ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। क्योंकि यदि हमारे देश में एक अध्यात्म को जानने वाले लोग हो जाएंगे तो न जाने वो करोड़ों लोगों को अध्यात्म के क्षेत्र में वो ला सकते हैं, अपने विचार को रख सकते हैं, अपने भावना को प्रकट कर सकते हैं, लोगों को जनहित के लिए, लोगों को जन कल्याण के लिए और लोगों के विचार बदलने के लिए अहम भूमिका उनका हो सकता है। यही बच्चे हैं, ये लोग यहाँ उठ करके सुबह गुरु जी बताए हैं। आप लोग भी यहाँ हवन करते हैं जी। मंत्र हवन का बताइए। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेदस्व वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान् प्रजया पशु विक्रम वर्चसे नान्नादे नश्यामेधय स्वाहा इदमग्ने जात वेदसे नमः। अभी करते हैं, अभी एक मंत्र। ओम समिधाभिं ध्रुवसतभिते बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहूतना स्वाहा इदमग्ने नमः। अभी एक मंत्र। ओम सुसमिधाय शोचिषे गीतं देवं जोतना अग्नये जातवेदस्ते स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे नमः। ओम तन्त्वा समितिरङ्गितो वृतेन वदयामसि प्रियच्छोचाय विष्टे स्वाहा इदमग्ने अङ्घ्रिषे नमः। ओम आदित्यानुमन्यास ओम आदित्यानुमन्यास ओम सरस्वत्यानुमन्यास। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, आपके बच्चे एक मंत्र नहीं जानते होंगे, संस्कृत का कोई एक शब्द भी उन्हें पता नहीं होगा,
इतने छोटे बच्चे होकर के आप देखिए कि संस्कृत के क्षेत्र में कितनी दूर है इनकी सोच। चलिए आप एक मंत्र बोलिए। दीपक जानकम ओम भूर्भुवः स्वः। आप अपना परिचय दीजिए। आप नाम क्या हुआ, आप करते क्या हैं? मेरा नाम योगी आर्य से जाना जाता है और मेरा मैंने घर हुआ रईमा और यहाँ गुरु जी के साथ साथ मैं शुरू से रह रहा हूँ। इनके सहयोग चलिए उपचार के बारे में बताइए, आप किस प्रकार के उपचार के साथ साथ थोड़ा बहुत जड़ी बूटी का जो अध्ययन किया हूँ कर रहा हूँ, उसके हिसाब से कुछ दवाएं तैयार निःशुल्क दे रहे हैं सेवा? हाँ, यहाँ मैंने शुल्क लेना साधारण सा इच्छा से यदि आप देख, क्योंकि गुरुकुल है, इच्छा से स्वेच्छा से आप जो दान में दे दें, क्योंकि आपके ही सहयोग से आपके ही दान से यह व्यवस्था चल रहा है। तो यहाँ मैंने कई तरह की दवाएं भी तैयार करता हूँ, समय बच जाता है। तो और कई लोग जरेल के आसपास के लोगों को भी बहुत सारा लाभ हुआ है। जरेल के कई व्यक्तियों का मैंने चीनी का जो शिकायत है, जो डॉक्टर्स उनको डॉक्टर की दवाएं से बीमारी का नाम बताइए, आप किस बीमारी का यहाँ दवा उपलब्ध करवा सकते हैं या फिर योग करवा सकते हैं? बीमारी में जैसे चीनी का हुआ, बवासीर आदि का हुआ, उसका भी मैं दवा देता हूँ, उसके बारे में सलाह देता हूँ। उसके पश्चात सर्दी खांसी आदि का भी मैं दवा तैयार कर लेता हूँ। दीजिए। देखिए कि बच्चे लोग योग किस प्रकार से कर रहे हैं, आप सामने बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं। इनका उमंग देखिए किस प्रकार बच्चे योग कर रहे हैं। नित्य दिन इनका नित्य दिन यह काम है, ऐसा नहीं कि एक रोज कर ले और छोड़ दे। नित्य दिन का इनका यही काम। सुबह उठ करके यहाँ जो आप देख रहे हैं कि वैदिक मंत्रों के साथ ये लोग यहाँ नित्य रोज हवन करते हैं, योग करते हैं, फिर गुरु जी के साथ यहाँ दीक्षा लेते हैं। चलिए एक सूर्य नमस्कार आपके लोग करके दिखा रहे हैं। देखिए सूर्य नमस्कार। देखिए बच्चे किस प्रकार आसन देखिए बच्चों का आसन देखिए। देखिए एक छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा देखिए किस प्रकार आसन कर रहे हैं। देखिए चलिए देखिए ये कौन सा आसन है? कौन सा आसन है? ये बच्चा आप देख सकते हैं कि कितने तपस्या के बाद, कितने कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद उन्होंने इस प्रकार का। आप देखिए कि संस्कृत शिक्षा में कितनी बड़ी ताकत है। इसका अध्यात्म देखिए, अध्यात्म के क्षेत्र में ये कहाँ पहुंचेंगे आप देख सकते हैं कि आप बड़े बड़े बाबाओं को देखे होंगे योग करते हुए। आज आप छोटा सा नन्हा सा बालक गुरुकुल में दीक्षा ले रहे हैं, उनका योगासन देखिए किस प्रकार से योग कर रहे हैं। आप देखिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में एक देहात क्षेत्र में भी इस तरह के बच्चों का चलिए एक और आसन आपका
बहुत बहुत इन्हीं गुरु जी जैसे बताए हैं कि इन्हीं आर्य समाज से जो हमारे देश में प्रसिद्ध योग के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले बाबा रामदेव, देखिए कैसे रहता है। ये कौन सा आसन है? गुरु जी बता रहे हैं कि माँ के गर्भ में बच्चा किस प्रकार रहते हैं। देखिए गर्भासन, देखिए गर्भासन प्रकार आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। एक छोटा सा बालक देख सकते हैं आप किस प्रकार गर्भ आसन करके आपको दिखा रहा है कि आज आध्यात्मिक क्षेत्र में अध्यात्म शिक्षा लेने में लोगों को कितनी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। बच्चा आज आपके सामने है, उदाहरण आप देख सकते हैं। बच्चा आपके सामने किस प्रकार गर्भ आसन करके आपको दिखा रहा है। बहुत बहुत हम धन्यवाद। हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि बच्चे आपके क्षेत्र में, आपके गांव में रह करके इस प्रकार से शिक्षा ले रहे हैं। आज इन्हें मदद की जरूरत है। आप निश्चित रूप से यदि आप देख रहे हैं, यदि आपके मन में, आपके विचार में आपका भावना सही है, आप चाह रहे हैं कुछ हम लोगों के लिए कुछ करें, यह बहुत बड़ा जगह है आप यहाँ, क्योंकि यहाँ से एक जो आचार्य निकलेंगे तो कहीं न कहीं करोड़ों लोगों को शिक्षा देंगे। इसीलिए आप इनके मदद के लिए, इनके सहयोग के लिए आप यहाँ आए और विस्तृत जानकारी के लिए, विस्तृत बातों को दिखाने के लिए, विस्तृत बातों को आप तक पहुंचाने के लिए हम फिर इस धरती पे, इस जरेल गांव में हम पुनः आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर आज तक। नमस्कार, प्रणाम।